अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने रिपोर्ट्स की हैं उस हवाले से कि यहाँ पे ख़ास तौर पे सब्ज़ी मंडी में खुद साख्ता महंगाई के हवाले से आप सुनते हैं और लोगों की शिकायत भी आपकी होती हैं कि यहाँ पे निकनामे के मुताबिक चीज़ें नहीं बेची जाती। तो इसीलिए हम भी रोड पर थे और हमें रोड पर मिले हैं फील्ड में असिस्टेंट कमिश्नर फसी अब्बासी साहब। इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से ये चेकिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इत्तेफाक की बात है, हम बराबर हो गए। तो जो आप शिकायत बता रहे हैं, बिल्कुल हम तक वो शिकायत पहुंची भी थी और उसके अलावा हम रूटीन में भी जब हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो हम ख़ास तौर पे उस पर तवज्जो दें और लोगों को जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकते हैं वो दें। अभी भी हमने टेस्ट परचेज़ की हैं कुछ, और बिल्कुल ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ जो दुकानदार हजरात हैं तो टेस्ट परचेज़ में उनके रेट्स निस्बतन ख़ास तौर पे फ्रूट के रेट या टमाटर के रेट वो हाई थे। तो अकॉर्डिंगली हमने उनके खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो करें। इन सब्ज़ी मंडी वालों को बहुत सारे लोग दुकानदार ऐसे जिनको ऑलरेडी वार्निंग्स भी इशू हुई हैं और इनको हमने काफ़ी हैवी फ़ाइन्स भी किए हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम यही है कि बजाय इसके कि हम बार बार आपको इस तरह से लीगल प्रोसीडिंग्स का करें, नेक्स्ट टाइम पे हम आपको जेल भेजेंगे बस। ठीक है सर, ये बताइएगा, ये रिसेंटली ईद का भी इवेंट आया था तो उसमें भी ऐसा ही था कि लोगों ने, जैसे भी ईद का कोई भी इवेंट आता है, चाहे माह रमज़ान था, तो लोग चीज़ें महंगी करके बेचना शुरू कर देते हैं और फिर उनके पास एक्सक्यूज़ क्या होता है कि जी हमें मंडी से महंगी मिल रही है, हम ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है, सारी चीज़ें इस तरह की एक्सक्यूज़ें दिखा देते हैं। तो उसमें सफ़र कर रहा होता है काम शहरी जो कि महंगी खरीद रहा है। असल में बाज़ तो फेस्टिविटीज़ के मौके पर बाज़ तलब और रसद का जो अमल है उसका भी एक अपना उसमें अमल दखल होता है। चूँकि तलब बहुत ज़्यादा होती है तो रसद निस्बतन रूटीन की होती है तो रेट्स बाज़ वक़्त बढ़ जाते हैं मार्केट के जो रेट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि लोग अपनी खुशियों में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तमाम लोग मैक्सिमम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो उसी तनाजुर में हमने पहले भी इस पर कोशिशें जारी रखी हैं, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। स्पेसिफ़िकली बस ये पैगाम बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आप वेग बात करें, स्पेसिफ़िकली किसी दुकानदार के हवाले से आपको शिकायत हो कि फ़लाँ दुकानदार टमाटर का रेट है या किसी भी सब्ज़ी का रेट है या किसी और चीज़ का रेट है, तो आप वो ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे तो हम उसके मुताबिक उस पर फौरी एक्शन ले लेंगे। सर, सबसे बड़ा मसला है, जैसे आप चेक भी कर रहे हैं कि निर्खनामा लोग नहीं लगाते, तो इस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? ऐसा नहीं है, निर्खनामा इन लोगों के पास तकरीबन 95% 99% शॉप्स के पास निर्खनामा अवेलेबल है। ये इसको डिस्प्ले सामने नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली वो कल्चर हमने ऐसा ऐसा चेंज किए। 50 60 70% दुकानदारों ने इसको सामने पे डिस्प्ले कर दिया। स्टिल अगर कोई ऐसी दुकान है जिसका निर्खनामा डिस्प्ले पे नहीं है तो हम उनको कह भी देते हैं, और अगर किसी कस्टमर को शिकायत हो तो वो डायरेक्टली हमारे जो नंबर हैं, ऑफिशियल नंबर हैं या जो हमारे ऑफिस हैं, डायरेक्टली वहाँ पे भी आता है, हम उस पर एक्शन ले लेते हैं। वो जो कंप्लेंट करेगा वो एनोनिमस रहेगा ना? जी बिल्कुल, वो एनोनिमस रहेगा। हालांकि एज़ पर लॉ अगर कोई कंप्लेनेंट है तो वो एनोनिमस ना भी रहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हम उसको एनोनिमस रखते हैं ताकि अगर किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इशू ना बने उसके लिए। थैंक यू सो मच। असिस्टेंट कमिश्नर फसी अब्बासी हमारे से मौजूद थे। और अगर आपको कोई भी इस हवाले से कंप्लेंट्स हो, ख़रीदने के हवाले से, अगर महंगी मिल रही है, निर्खनामा डिस्प्ले नहीं है, तो आप दिए गए जो नंबर हैं और निर्खनामे के ऊपर मौजूद होते हैं, वहाँ पे नंबर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज की रिपोर्ट में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।